Avian influenza particularly refers to the disease caused by the influenza type A viruses. These viruses occur naturally among the wild aquatic birds worldwide. Otherwise, there are no cases as such reported who have been away from such environmental conditions. Also, there are no cases as such of human transmission. क्या हम egg, chicken ये सब consume कर सकते हैं अभी भी, whether it will be safe or not. So अभी तक कोई भी ऐसा evidence, fact, proof नहीं है. It spreads with airborne respiratory droplets, that is while you cough, while you sneeze. So that is why अगर आपके आसपास कोई कफ कर रहा है, कोई स्नीज कर रहा है, आपको हमेशा अपना हैंड रखना चाहिए कफ या स्नीज करने. Welcome everyone to SSEXL Science. I hope that you all are healthy, hearty, happy and happy birthday to everyone. Welcome to the third episode of Science Hot Shots. Third episode, yes, इससे पहले हम 2 और episode बना चुके हैं on lunar and solar eclipse. Do go watch out, they are very interesting and very informative. Whosoever has watched it till now has loved it, liked it. So आप भी ज़रूर देखना अगर आपने अभी तक नहीं देखी है. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, उसको शेयर ज़रूर करना. Coming back to today's topic, आज का टॉपिक है बहुत ही important and informative. हम सभी को पता है कि पूरा देश किस आपदा से गुजर रहा है. The pandemic it is going through. ऑल्दो वैक्सीन्स आ चुकी हैं, उसकी ड्राइव भी स्टार्ट हो गई है. होपफुली अब सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी. बट पिछले कुछ दिनों में हमने एक और नाम सुना, एक और प्रॉब्लम के बारे में सुना. दैट वाज एवियन इन्फ्लुएंजा. अब जब कभी भी कोई भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम, पैंडेमिक, कोई बहुत बड़ी मुसीबत या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले उसकी अफवाह फैलती है, उसके बाद फैलता है लोगों के मन में डर. अब कोई भी चीज़ आपको तभी डरा सकती है जब अगर उसके बारे में आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको नहीं पता कि उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसका होने का रीज़न क्या है, वो कैसे आपको हार्म कर सकता है, क्या उससे आप बचने के लिए कर सकते हो, व्हाट आर द कॉजेज़, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द प्रिवेंशंस, बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ एंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम इट. सो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. जैसे आप अवेयर हो जाते हो, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में, सो आप डरते कम हो और करते ज़्यादा हो. क्या? प्रिवेंशन. सो आई थॉट कि लेट्स मेक अ यूजफुल वीडियो ऑन दिस टॉपिक. सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना. एंड यू फील दैट इट इज़ इन्फॉर्मेटिव इनफ टू शेयर, देन प्लीज़ डू शेयर ताकि बाकी लोग भी अवेयर हो सके प्रॉपरली. नाउ स्टार्टिंग विद द वर्ड इटसेल्फ, एवियन इन्फ्लुएंजा. एवियन का क्या मतलब होता है? एवियन इज अ वर्ड रिलेटेड टू बर्ड्स और द बर्ड स्पीशीज. द सेकेंड टर्म दैट वी हैव इज इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा इज बेसिकली अ वायरल इन्फेक्शन that attacks or infects our respiratory system, that is our nose, our throat and our lungs. Okay, basically हमारे respiratory system को इफेक्ट करता है. So मैंने बोला कि वायरल इन्फेक्शन. अब 2 टर्म्स हैं जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते हो. वन इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वन इज वायरल इन्फेक्शन. सो जो लोग बिल्कुल भी साइंस के बैकग्राउंड से नहीं हैं, बिल्कुल डीप में और लेमैन लैंग्वेज में समझाने के लिए, 2 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, आप ऐसे कह सकते हो, जिसको माइक्रोब्स भी कहते हैं. 1 आर वायरसेस, 1 आर बैक्टीरिया. ठीक है. सो वायरसेस से होने वाले कोई भी इन्फेक्शन या फिर डिजीज को हम बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन, और बैक्टीरिया से होने वाले कोई भी डिजीज या इन्फेक्शन को हम बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके. अब जो भी ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है बैक्टीरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों के इलाज के लिए जो भी दवाई दी जाती है उसको हम बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, और वायरस से होने वाली कोई भी बीमारी के इलाज के लिए दी जाने वाली दवाई को हम बोलते हैं एंटी वायरल ड्रग. सिंपल. नेक्स्ट, अब वायरसेस और बैक्टीरिया दोनों ही अलग अलग प्रकार से इफेक्ट करते हैं ह्यूमन की बॉडी को. इसके लिए हमें ज़रूरी है समझना कि हम समझें कि बैक्टीरिया किस तरीके से बिहेव करता है और वायरस किस तरीके से बिहेव करता है. जो बैक्टीरिया होता है वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, यानी कि एक्सेसिव हीट है, एक्सेसिव कोल्ड है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, आपका ह्यूमन बॉडी है, वो कहीं पर भी एक्सिस्ट कर सकता है और इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है. मतलब उसको नेसेसरली किसी के साथ जुड़कर अटैच होकर एग्जिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है.
वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर हार्मलेस. सम ऑफ देम आर रियली गुड फॉर आवर हेल्थ, जिसको हम गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं उसको बेटर करने में, हमारे न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में, एंड मैनी अदर्स. Fewer than 1% of the bacteria causes diseases in people. The discovery of the antibacterial drug has been one of the major breakthroughs in the medieval history. अब viruses की बात करें, on the other hand, they are the tiniest. The largest of them is smaller than the smallest of the bacteria. Viruses cannot exist without a host. जैसे कि बैक्टीरिया एक इंडिपेंडेंट सराउंडिंग में एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव कोल्ड, किसी भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन वायरस के साथ ऐसा नहीं है. वो किसी ना किसी सेल के साथ अटैच होकर ही सर्वाइव करता है. अगर आप उसे कोई होस्ट बॉडी या कोई सेल नहीं दोगे तो वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर पाएगा. दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस बाय अटैचिंग देमसेल्व्स टू डिफरेंट सेल्स. In most cases, they reprogram the cells to make new viruses until and unless the cell bursts or die. In other cases, they turn the normal cells into the cancerous cells. Now, avian influenza particularly refers to the disease caused by the influenza type A viruses. These viruses occur naturally among the wild aquatic birds worldwide and can infect the basic poultry, birds, animals, and other species. There are 4 types of influenza viruses, A, B, C, and D. और हर एक टाइप के वायरस का इफेक्ट हर एक इंसान पर और जानवर पर अलग अलग तरीके का होता है. Influenza type A viruses are of most significance to public health because of the potential to cause the influenza pandemic. अब एक और चीज़ है जो आपने बहुत फ्रीक्वेंटली, आप बहुत दिनों से सुन रहे होंगे, वायरसेस टाइप A, H5N1, H7N9, XYZ, और बहुत सारे H और N के कॉम्बिनेशन. तो बेसिकली है क्या? सो बहुत डीपर में ना जाते हुए, अगर मुझे बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाना हो, तो जितने भी वायरसेस होते हैं उनकी सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं. तो जो आपका ये इन्फ्लुएंजा वायरस है उसकी सरफेस पर प्रोटीन है, दैट इज HA and NA. HA refers to hemagglutinin and NA refers to neuraminidase. So HA और NA के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनते हैं डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट सब टाइप्स जो कि डिफरेंट एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल A H5N1, A H7N9, A H9N2, like that. But all of these animal influenza viruses are different from the human influenza viruses and they do not transmit among the humans. Now the next important thing, most people confuse flu with the common cold because of the similar symptoms it has, like running nose, feverish, body ache. So people get confused between the two generally. To clear the air, symptoms might be common, but flu is much severe than the common cold. Common cold is a milder version of flu, you can say. Also, one more question that people generally ask is, can the cold be turned into flu? क्या अगर मुझे कोल्ड है तो क्या वो फ्लू में बदल सकता है क्योंकि सिम्टम सेम है, बस सीवियरिटी का थोड़ा डिफरेंस है? नॉट एट ऑल, क्योंकि कोल्ड जिस वायरस से होता है वो अलग है, फ्लू जिस वायरस से होता है वो अलग है. सो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड. ओके, नेक्स्ट थिंग, ह्यूमन इन्फेक्शंस. क्या ये जो वायरस है वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है? कहाँ तक कर सकता है? क्या इसकी कोई पास्ट हिस्ट्री या रिकॉर्ड या फैक्ट्स हैं? बिल्कुल हैं. 1997 में human infections with H5N1 viruses were reported during an outbreak in poultry in Hong Kong, China. Since 2003, this avian virus has spread from Asia to Africa to Europe and has become an epidemic amongst the poultry populations across the countries. Outbreaks have resulted in millions of poultry infections, several human cases, and many human deaths. In 2013, human infections with H7N9 virus was first time reported in China. Since then, the virus has spread in the poultry population across the country and has resulted in over 1,500 human cases and many human deaths. Now coming to the risk factor for the human infections. Human infections are primarily acquired
either through the direct contact with the infected animal or the bird, or through some indirect contact, or maybe living in the contaminated environment. Otherwise, there are no cases as such reported who have been away from such environments or conditions. Also, there are no cases as such of human transmission. अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हो जहाँ पे स्लॉटरिंग होती है, डिफेदरिंग होती है, किसी ऐसे ना किसी काम में अगर आप इन्वॉल्व हो जहाँ पर डायरेक्ट आपका इन्वॉल्वमेंट है इन्फेक्टेड बर्ड से या एनिमल से, या अगर आपने किसी ऐसी चीज़ को टच कर दिया है जहाँ पर उनका ड्रॉपलेट्स या कुछ ना कुछ म्यूकस गिरा है और वो आपने उसको इनहेल कर लिया है बाय अपनी आंखों को या नाक को या मुंह को टच करके, तो आप इन्फेक्ट हो सकते हो। इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिशन का केस तो सुने हैं हमने, लेकिन ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन के केसेस नहीं सुने हैं। जैसे कि कोरोना वायरस में हमने देखा कि अगर एक इंसान को हो गया और अगर नियर बाय दूसरा इंसान आ भी गया तो उससे वो फैल रहा था, लेकिन ये वायरस वैसा नहीं है। देयर हैज बीन नो केसेस रिपोर्टेड एज सच फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या डर जो आप कह सकते हो जो बहुत सारे लोगों के मन में है वो ये कि क्या हम एग, चिकन ये सब कंज्यूम कर सकते हैं अभी भी, वेदर इट विल बी सेफ और नॉट। सो अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस, फैक्ट, प्रूफ नहीं है जिससे हमें ये पता लगा हो कि अगर आपने प्रॉपरली कुक किया है अपने एग को, चिकन को, बेसिकली अपने फूड को, तो उससे कोई हार्म हुआ हो किसी भी इंसान को। अगर आप वायरस को मोर देन 70 डिग्री सेल्सियस पर कुछ टाइम के लिए 3 या 4 मिनट तक अगर आप हीट करते हो तो वो मर जाता है, उसके बाद वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। और जो हम अपना खाना पकाते हैं वो जनरली 100 डिग्री सेल्सियस से अबव ही होता है। सो दैट इज वाई अगर आपने प्रॉपरली कुक किया है अपने फूड को तो आपको कोई हार्म नहीं होगा। बट डेफिनेटली if you can avoid it, you should avoid it, especially in this time if you are not so much addicted to it. जो कुछ इन्फ्लुएंजा H5N1 केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं वो वही केसेस के हैं जिसमें जो उन्होंने डिशेस को कंज्यूम किया है वो कम्प्लीटली रॉ किया है, कुक नहीं किया है। सो इवेंचुअली अगर आप रॉ कंज्यूम करोगे तो उसमें जो वायरस है वो आपको अटैक करेगा ही। ओके, अब बात करते हैं कुछ सिम्टम्स की, प्रिवेंशन की, ये स्प्रेड कैसे होता है एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स। अगर बाय डिफॉल्ट आपको एज ए ह्यूमन ये एवियन इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो क्या इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, इनिशियल सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि ओके मे बी इट इज देयर एंड आई शुड गो फॉर अ इमीडिएट डायग्नोसिस सो दैट आई कैन टेक द रिस्ट्रिक्शन और द ड्रग कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। ओके, सो जो जनरली इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो आपके फीवरिश, आपको हाई फीवर होगा, आपको सोर थ्रोट। Other symptoms also include your diarrhea, vomiting, pain in chest, your nausea, bleeding of your nose and gums, etc. So अगर आपको इनमें से कोई भी symptoms लगे and आप किसी ऐसे environment में work करते हो और उसके बाद आपको ऐसे कोई symptoms लगे, so these are the symbol that you should go for an immediate diagnosis. तो आपको immediate diagnosis के लिए जाना चाहिए। अब इसकी treatment क्या है? एज यू नो, जैसे मैंने आपको बताया अगर कोई भी इन्फेक्शन हमें वायरस से हो रहा है तो उसका जो ड्रग है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो होता है एंटीवायरल ड्रग से। ओके, सो आपको इमिडिएटली डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए सबसे पहले जैसे आपको सिम्टम्स लगे। सेकेंडली यू शुड सी अ डॉक्टर एंड टेक सम ऑफ द अदर एंटीवायरल ड्रग जो कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। यू शुड ट्राई एन इमिडिएट ट्रीटमेंट ताकि जो ड्यूरेशन है वायरस के रेप्लिकेशन का, मल्टीप्लाई होने का, वो स्लो हो सके, रिड्यूस हो सके और आपका ट्रीटमेंट बेटर हो सके। सेकेंडली जो उसका पूरा कोर्स है, जो ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस है वो 5 डेज का होता ही है, बट अगर आपको सीरियस इन्फेक्शन है और आपको ज़्यादा ज़रूरत लगती है तो 5 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड भी होगा। नाउ हाउ डज इट स्प्रेड? इट स्प्रेड्स with airborne respiratory droplets, that is why you cough, why you sneeze. So that is why अगर आपके आसपास कोई कफ कर रहा है, कोई स्नीज कर रहा है, आपको हमेशा अपना हैंड रखना चाहिए कफ या स्नीज करते हुए। अगर आप सामने खड़े हैं और कोई और स्नीज कर रहा है तब भी आपको एज अ प्रोटेक्शन कुछ ना कुछ मास्क या हैंड का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। सो व्हाट आर द प्रिवेंशन दैट नीड्स टू बी टेकन? सो अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रिंग योर एंटीवायरल ड्रग, आपको कुछ कॉमन पर्सनल हाइजीनिक मेजर्स लेने की जरूरत है। इन केस आपको डायग्नोज नहीं हुआ है बट स्टिल यू फील दैट यू आर इन एन एनवायरमेंट वेयर यू माइट और कैन गेट इन्फेक्टेड, सो देन ऑल्सो यू शुड टेक सच मेजर्स. So it includes, first is regular washing of your hands and proper drying of your hands. Good respiratory hygiene
concerning your mouth, your nose. You should try and cover your mouth and nose always. Second, use of tissues in case of coughing or sneezing, and dispose it off immediately while you use it. Avoiding any kind of close contact with the sick people. In case you have been diagnosed, then remain in isolation. Avoid touching of your eyes, nose and mouth with your bare hands. Influenza pandemics are epidemics that affect a large proportion of the world due to novel virus. Pandemics are unpredictable, whether currently you are avian influenza, swine influenza or other zoonotic influenza will result in any future pandemic or not is completely uncertain. So we should take good care of our health and aware ourselves of such things so that we can prevent ourselves and our families from any such incidences. So this was a little knowledgeable update from my side on avian influenza, about its symptoms, preventions and cures, to make you aware ताकि आप aware रहो और डरो नहीं. Also for some further updates on this, how it has affected the world, how it has impacted India till now, what are the cases and many other things, please do watch out and follow our trending impression series on Shivani Sakhija channel. We will be uploading a video about it there very soon. So if you haven't subscribed the channel yet, please do subscribe it. And if you like this video and if you felt it was worth sharing with people and making them aware as well as you are right now, so do like the video and share it and spread awareness. Till the time we meet again, be safe, be healthy, be lovable, kind and generous to everyone. Love, love, love. We pray good things for you.